हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जय श्री सीताराम आप सभी को। तो मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो रोज़ की तरह सुबह से शुरुआत हो गई थी। पहले तो क्लीनिंग का काम निपटाया, सुबह 4 बजे उठ के अपना योगा वगैरह जो भी रूटीन होता है, मॉर्निंग रूटीन। उसके बाद नहा के आई और फिर आ गई मैं पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले उठते ही लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। मतलब उठने के बाद क्लीनिंग का काम निपटा के नहा के सबसे पहले आके लड्डू गोपाल की सेवा होती है। उसके बाद करती हूँ अपना पूजा पाठ। तो इस तरीके से मेरे दिन की शुरुआत होती है, जो कि मुझे बहुत पॉजिटिव फील कराती है और मेरे घर में भी पॉजिटिविटी रहती है, मन को भी बहुत शांति मिलती है। तो आप लोग पूछोगे ना कि ये सब करने से क्या मिलता है, ये सब ढोंग है, दिखावा है, पूजा ऐसे नहीं होती है, वैसे नहीं होती है। तो भाई ये डिसाइड करने वाला ना कोई नहीं है कि हमारे मन के भाव कैसे है, वो भगवान जी को पता है। अगर हम वीडियोस बना रहे हैं तो इसमें कोई दिखावे की बात नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा बड़े बड़े धार्मिक स्थलों पे ना आजकल कैमरा रहता ही रहता है। तो अगर हमारा ये काम है और हम अपने पूजा पाठ कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, तो फिर तो घर के काम का भी दिखावा ही हो गया। हम कुछ खा रहे हैं बना के, वो भी दिखावा ही हो गया। तो सारी चीज़ें दिखावे में नहीं आती है, वो सिर्फ इंसानों की सोच में होता है। तो वो सब भगवान पे छोड़ दो कि ये दिखावा है कि क्या है। तो आज आ गई थी मेरी ननंद जी राखी के लिए। पहले ही आ गई हैं, क्योंकि उस टाइम पे इनकी बेटी की जो पहली पहली नहीं, शायद दूसरी तीज है उसकी, लेकिन वो इस बार घर आएगी। तो इस वजह से दीदी पहले आ गई, क्योंकि शादीशुदा बेटी है तो वो भी घर आएगी राखी बांधने के लिए। तो दीदी यहाँ पर पहले आ गई। तो बस कल ही बात हो गई थी, आज दीदी आने वाली थी। तो सुबह का हमारा सब कुछ हो गया था, काम घर का, खाने की भी मैंने तैयारी कर ली थी और पूजा पाठ तो हमारा हो ही गया था, आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद दीदी आ गई थी, थोड़े से गप्पे शप्पे मारे दीदी के साथ। और पहले मैं दीदी को लेने गई जहाँ पर दीदी उतरी थी। पतिदेव नहीं जा पाए थे क्योंकि ये कुछ काम कर रहे थे अर्जेंट, तो मैं दीदी को लेके आई। उसके बाद मैं बनाने लगी चाय। तो यहाँ पर मैंने चाय बनाई और दीदी इतना सारा सामान लेकर आई है, दूध, मट्ठा। तो वो ना फ्रिज में रख दिया पतिदेव ने, उसके ऊपर का ढक्कन खोल के। तो वो मैं जैसे ही फ्रिज खोल रही हूँ ना, बार बार गिर जा रहा है, वो बोतल लुढ़क रही थी। तो मैं उसमें गई थी, मैंने कहा मेरा काम बढ़ा दिया, अभी इनको ढक्कन बंद ही रहने देते, अभी मैं थोड़ा चाय पानी पी के उसके बाद दूध वगैरह गर्म करूँगी। क्योंकि दीदी इतना सारा ले आई तो गर्म करके रखना पड़ेगा ताकि ख़राब ना हो जाए, और गर्मी बहुत हो रही है तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर वही चीज़ हो रही थी, मैंने कहा मेरा काम बढ़ा दिया, दूध वो बोतल खोल के रख दी। तो फिर मैंने बोतल के ढक्कन वगैरह कर, क्योंकि 2 बार मैंने साफ़ किया, 2 बार गिरा, जितनी बार फ्रिज खोला उतनी बार गिर रहा था, इस वजह से। फिर हमने चाय पानी पी, उसके बाद थोड़ी देर बैठे और फिर पतिदेव और दीदी बैठ गए थे, बातें कर रहे थे। मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि भाई वो भी ज़रूरी है ना, खाना पीना खिलाना, क्योंकि दीदी आज ही वापस भी जाएगी शाम को। तो थोड़ी देर दीदी के पास बैठ के मैं आ गई थी अपने काम के लिए। मैंने पतिदेव को बिठा दिया, मैंने कहा आप दोनों बातें करो और मैं जो है खाने पीने की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो दीदी दूध लेकर आई ना, इसको मैं बॉयल होने के लिए रखूँगी। और गाइस, गाँव की चीज़ें क्या अलग ही खुशबू आती है। यहाँ पर तो मतलब जितना महंगा ले लो, सारी चीज़ें इतनी महंगी है, लेकिन ये वाली बात नहीं है जो गाँव की चीज़ों में है। तो घर की चीज़ें घर की होती हैं। तो दीदी जो घर से, मतलब अपने घर का ही दूध होता है उनके यहाँ, तो इस वजह से इतना ज़्यादा खुशबू आ रही थी ना अच्छी। तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड करा, जिसमें कि पता भी नहीं चल रहा था कि पानी ऐड किया, इतना गाढ़ा लग रहा था। उसके बाद मैंने दूध बॉईल होने के लिए रखा और साथ ही साथ यहाँ पर तैयारी हो गई थी। सब्जी कट कर ली थी, वो मैंने अंदर बैठ के कर ली थी बातें करते करते। तो आज मैं बनाने वाली हूँ अच्छा सा लंच, जिससे कि मेरी ननंद भी खुश हो जाए। काफ़ी दिनों बाद आई है, मैंने कहा चलो बढ़िया सा लंच खिलाते हैं आज। तो यहाँ पर मैंने पेठे को कट कर लिया था और मैंने थोड़ा सा करौंदा और हरी मिर्ची भी कट करी थी। तो करौंदे की जो सब्ज़ी होती है, मतलब सब्ज़ी क्या, चटनी की तरह होती है, वो भी बहुत टेस्टी लगती है, तो वो मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने तड़का लगाया मेथी का पेठे में, और आप इसे क्या बोलते हैं, सीताफल भी बोलते हैं कहीं कहीं, हम तो पेठा ही बोलते हैं। इसमें मैंने सारे बेसिक मसाले ऐड किए। इसमें मैं टमाटर, प्याज तो हम लोग खाते ही नहीं है ना, लहसुन, तो खाली टमाटर खाते हैं हम लोग। लेकिन ये मैं बिल्कुल सिंपल बनाऊंगी, इसमें टमाटर भी ऐड नहीं करूँगी, खट्टा मीठा बनाऊंगी। तो मसाले ऐड करके इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी ऐड करी, गुड़ भी ऐड कर सकते हैं आप लोग। फिर मैंने इसमें थोड़ा काला नमक, आमचूर पाउडर, ये सारी चीज़ें ऐड करी। अचार का मसाला भी बहुत अच्छा फ्लेवर देता है इस सब्ज़ी में, मैंने आमचूर पाउडर ऐड कर दिया था। थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया, जिससे कि थोड़ा खट्टा मीठा फ्लेवर आए। उसके बाद इसको मैंने ढक दिया और ये ढक के अब पकेगा अच्छे से। मैं कुकर में नहीं बनाती हूँ क्योंकि ये कढ़ाई में बहुत टेस्टी बनता है। और हमने छिलका भी नहीं उतारा था, मतलब छिलके के साथ ही मैं बना रही थी। जैसे नहीं बनता नहीं है पेठा, आपने देखा होगा शादी वगैरह में, तो बहुत टेस्टी लगता है।
उसके बाद दूध बॉईल हो गया था, एक सब्ज़ी बनने के रख दी थी, दूसरी मैंने कढ़ाई ली, उसमें मैंने तड़का लगाया जीरे का और उसमें मैंने करोंदा कटा हुआ और हरी मिर्च ऐड कर दिया। अब इसमें थोड़े से बेसिक मसाले ऐड कर दूँगी और ये भी बिल्कुल खट्टी लगती है सब्ज़ी, लेकिन इतनी टेस्टी लगती है ना चटनी की तरह। आप किसी भी सब्ज़ी के साथ इसे थोड़ा सा लो, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये मैंने बनाया एक, और इसको भी मैं ढक के, ये तो 5 मिनट के अंदर रेडी हो जाता है, इतना टेस्टी लगता है। तो बस यहाँ मैं इसको भी ढक के पकाऊंगी। और साथ ही साथ यहाँ मेरा जो है कद्दू, कद्दू भी बोलते हैं शायद कहीं कहीं, कद्दू बन रहा था, पेठा। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर पेठा पूड़ी बोलते हैं, तो इस वजह से पेठा ही आता है मेरे ज़ुबान पे बार बार। तो बस यहाँ पर इसको वेट करते हैं बनने के लिए, और फटाफट से तब तक मैं आटा लगाती हूँ पूड़ी के लिए और थोड़ा सा रायता बनाती हूँ। और आज तो सारी चीज़ें गाँव की थी, मट्ठा भी गाँव का था गाइस। मट्ठा तो मुझे इतना पसंद है ना, बहुत ज़्यादा, और मेरी ननंद को भी पता है कि मुझे कितना पसंद है मट्ठा, मतलब छाछ, और हमारे यहाँ बोलते हैं छाई। तो मुझे इतना पसंद है। तो दीदी लाई थी 2 बोतल भर के, और 1 बोतल का मैं यहाँ रायता बना रही हूँ। और इसमें मैंने जो है थोड़ी देर फ्रिज में रख दी थी, तो ठंडा भी हो गया था। तो ये मैंने ले लिया था एक बर्तन में, और उसके बाद मैंने इसमें बूंदी ऐड कर दी। और बूंदी ऐड करने के बाद मैं इसमें थोड़े से मसाले ऐड करूँगी, जैसे कि काला नमक और जो सिंपल वाला नमक होता है वो। आप हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ मैं नहीं कर रही हूँ। यहाँ मैंने जो है जीरा भून लिया, थोड़ा सा जीरा भून के डालूंगी। और साथ ही साथ मैंने हरे धनिया की थोड़ी सी पत्ती कट कर ली, वो मैं इसमें ऐड करूँगी, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार कुछ भी ऐड कर सकते हो। मुझे जो पसंद है मेरी फैमिली में, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ, तो वो मैंने ऐड कर दिया। इसको कर देंगे मिक्स, और इसे मैं थोड़ी देर और फ्रिज में रख दूँगी। हमारा रायता बन के रेडी है। फिर मैं यहाँ पूड़ी के लिए आटा लगाऊँगी। सब्ज़ी वगैरह सब बन गई थी, रायता भी बन गया था, और मैंने आटे में जो है थोड़ी सी अजवाइन डाली। थोड़ा मैं यहाँ पर मट्ठा ऐड कर रही हूँ गाइज़। इस तरीके से अगर आपने एक बार पूड़ियाँ बना के खा ली ना, मैं बोलती हूँ आपको गारंटी के साथ, आपके घर वाले, आपकी फैमिली फ़ैन हो जाएंगे पूड़ी के। एक तो एकदम खस्ता, एकदम फूली हुई पूड़ी निकलेगी, और बिल्कुल तेल के बिना, इतना भी तेल नहीं रहता है। कभी कभार आप ऐड करके देखना दही या मट्ठा, और जब आटा लगाना पूड़ी का, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनती, और एकदम खस्ता बनती है, बहुत टेस्टी। तो पूड़ी वगैरह का आटा मैंने लगा के रख दिया। उसके बाद यहाँ कपड़े धुल गए थे थोड़े से, और सुबह से बारिश हो रही थी गाइज़। दीदी तो अभी रुक गई थी थोड़ी, तब आई है, वरना सुबह से बारिश हो रही थी। और उसके बाद मैंने मशीन लगाई हुई थी सुबह की। मैंने कहा जैसे ही बारिश रुकेगी तुरंत कपड़े सुखाऊंगी, वरना तो कपड़े ऐसे सीलन में रहते हैं ना, तो थोड़ी स्मेल वगैरह होने लगती है। तो इस वजह से तो यहाँ पर मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। और पतिदेव और दीदी देखने लगे थे थोड़ी गुरुजी की कथा, बातें भी कर रहे थे, गुरुजी की कथा भी चल रही थी। मैं भी बीच बीच में थोड़ा बैठ रही थी, क्योंकि मैं काम भी कर रही थी। तो सारी तैयारी मैंने कर दिया, खाने का टाइम हो गया था, तो मैंने फिर पूड़ियाँ बनाना शुरू किया। और सबसे पहले निकाली भोग के लिए, यहाँ पर पतिदेव ने लगा दिया भोग। उसके बाद यहाँ मैंने पूड़ियाँ बनाना और स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मंदिर में भोग लगा दिया था। तो फटाफट से मैं पतिदेव के लिए और दीदी के लिए भी लगा दूँगी साथ ही साथ। और आज मैंने पूरा टाइम दिया, मैंने कहा आप लोग बैठो, मैं अकेले करूँगी। पतिदेव बोल रहे थे कुछ हेल्प चाहिए, मैंने कहा नहीं चाहिए, मैं कर लूँगी, आप बातें करो। कभी कभी मिलना होता है, और वैसे भी दीदी मतलब रुकेंगी भी नहीं, आज ही जा रही हैं, इस वजह से मेरे को भी थोड़ा ऐसे लगा था। मैंने कहा यार मैं तो काम में ही रह गई, बट क्या करें, ये भी ज़रूरी है और वो भी ज़रूरी है, पास में बैठना भी। उसके बाद जो है यहाँ मैंने पूड़ियाँ निकालना शुरू कर दिया था। मैंने थाली भी लगा दी थी साथ ही साथ, मैंने कि जिससे मैं गर्मा गर्म पूड़ी फिर सर्व करती रहूँगी। फिर पतिदेव उठ के आ गए थे लेने के लिए, पहले उन्होंने भोग लगाया, और उसके बाद यहाँ मैंने दोनों की थाली लगा दी, और फटाफट से मैं इनको गरम गरम पूड़ियाँ खिलाती रहूँगी। और देखो कितनी अच्छी लग रही है गाइस, देखने में ऐसा मन हो रहा था ना देखने के बाद कि मैं भी खा लूँ बैठ के। लेकिन क्या करें, आज तो ननंद रानी आई है, वही पहले उनको खिलाना है, उसके बाद खाएंगे। यहाँ पर भोग की थाली में से भी पतिदेव ने मिक्स कर लिया था, क्योंकि जो भी भोग लगाते हैं ना हम अपने खाने में ही मिक्स कर लेते हैं, तो वो सबसे अच्छा, ना तो वेस्ट होता है और हमें भोग भी मिल जाता है, वो है। उसके बाद खाना पीना खा लिया था, दीदी चली गई थी और उनको भी हम छोड़ आए थे।
उसके बाद मेरा पार्सल आ गया था गाइस। इतना प्यारा सूट आज आपको दिखाने वाली हूँ ना, इतना वायरल चल रहा है। इंस्टा पे देख लो, मीशो पे देख लो, बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है गाइस। इतना प्यारा, इतने सारे कलर्स भी आ रहे हैं ना इसमें, लेकिन मैंने ये पर्पल कलर मंगवाया था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कॉटन का, जिन पे नहीं पहने जाते ना, इतनी गर्मी पड़ रही है, गर्मी में वैसे कपड़े, ये ऐसा कपड़ा है गाइस, इसमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। और इसका जो प्रिंट है ना, इतना सुंदर, इसके गले पे जो प्रिंट है और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है, इतना मुझे प्यारा लग रहा था। दुपट्टा एकदम कॉटन वाला, ऐसा फील आ रहा था पहनने के बाद कि पता ही नहीं चल रहा है कुछ पहना भी है। तो यहाँ पर मैंने इसका जो है ओपनिंग करी, पार्सल ओपन किया, उसके बाद मैंने इसको दिखाया वीडियो में, इतना प्यारा लुक दे रहा था। और अब मैं इसको आपको पूरा पहन के दिखाऊंगी कि ये पहनने के बाद कैसा लुक है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आती हूँ इसे पहन के, और फिर मुझे कमेंट करना, और मैं इसका जो प्राइस है ना वो स्क्रीन पे डाल दूँगी। तो यहाँ देखो गाइज़, ये मैंने पहन लिया था, इतना प्यारा लुक दे रहा था ना, मतलब मेरी जो ननद थी ना वो भी बोल रही थी कि कितना सुंदर सूट लिया, मैंने उनको दिखाया था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और इसमें इतने सारे कलर हैं। और आजकल मैं जो है मीशो का काम करती हूँ, मीशो के जो रिव्यू होते हैं कपड़े के, मतलब जितने भी प्रोडक्ट वगैरह होते हैं सबका रिव्यू करती हूँ मैं, तो इस वजह से। और मेरे पास कमेंट भी आया था कि हमें कुछ आइडिया दीजिए। तो गाइज़ अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, मैं इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाऊँगी, जो मीशो क्रिएटर क्लब वाला है उसके ऊपर पूरा बनाऊँगी मैं, कि कैसे उसमें मतलब चीज़ें होती है, कैसे आप उस पर काम कर सकते हो। और आज ही हमने दीदी से राखी भी बंधवाई गाइज़, और राखी वाला व्लॉग जो है नेक्स्ट व्लॉग में आएगा। मैं राखी बंधवाने के लिए ही रेडी हुई थी, तो मैंने सोचा यही वाला सूट क्यों ना पहन लूँ, क्योंकि इसका मुझे रिव्यू भी करना था, और फिर मैंने सोचा कि राखी भी बंधवा लूँगी। तो इस वजह से मैं रेडी हो गई थी, और अब दीदी भी रेडी थी राखी बांधने के लिए, और मैं भी, और पतिदेव भी। तो अब हम राखी का थोड़ा त्यौहार फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि दीदी पहले आ गई थोड़ा, तो पहले ही कर लेते हैं। तो ये वाला व्लॉग करूँगी यहीं पर एंड, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, जय श्री सीताराम हनुमान।